Hello, Namaste, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वॉचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे सैजिटेरियस के लिए इस फुल मून पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं, एक शॉर्ट अपडेट देखेंगे, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। पहले हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, उसके बाद में ऑरेकल गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। हम कैंडल को लाइट कर लेते हैं, ठीक है। स्पिरिट्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओहो, बहुत सी चीज़ें हैं, आप बहुत इमेजिनेशन करते रहते हो, मतलब बहुत इमेजिनरी थॉट्स आपके दिमाग में चलती रहती हैं। एनर्जीज कुछ इस तरह से शो करिए कि आप बहुत सारे ख्वाब देखते रहते हो, या फिर इन दिनों ऑन दिस फुल मून ये इस तरह के एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो। देख रहे हो आप, ये सब कुछ इल्यूजनरी चीज़ें ज़्यादा सोचते रहते हो। मतलब एक बार आपका मन इमेजिनेशन करने लग जाए तो वो फिर पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वो जो एक पीछे एक बढ़ता चला जाता है। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन आपका बढ़ जाता है, फिर वो पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, जैसा सोचोगे वैसा होता है, ठीक है। आप लोग चाहते हो आपका पर्सन खुद होकर आपकी तरफ आए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाए। आप बहुत सारे ख्वाब देखते हो अपने पर्सन को लेकर। आप ये सोचते हो कि जब ये आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, जब ये लौट कर आएगा तो हम ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, थोड़ा सा रूठेंगे थोड़ा सा मनाएंगे। मतलब बहुत सी चीज़ें आपने सोच के रखी है, पॉजिटिवली एंड निगेटिवली भी बहुत सोचते रहते हो। एक बार सोचने लग जाओ, जैसे कि हमने कहा था, तो वो शुरू हो जाते हो बस। कोई सॉन्ग है आपका फेवरेट, दोनों का फेवरेट है, वो आप सुनते रहते हो और उनको इमेजिन करते रहते हो अपने पर्सन को। या कोई सीरियल है, उसको देखकर आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर हमें फील हो रही है। इन शॉर्ट देखा जाए तो आप ख्वाबों की दुनिया में बहुत ज़्यादा रहते हो। इस फुल मून पे यही होने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने वाले हो, बहुत इमेजिन करने वाले हो। बहुत सी चीज़ें अपने पर्सन को लेकर है, लाइफ को लेकर है। ब्रेकअप का जो हुआ था उसके पहले का जो है, तो नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, पहले की याद आएगी आपको। ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पर ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर लेना। और ये सभी के लिए है जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो। आप लोग अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, शादीशुदा हो, तब भी, ठीक है। और एक्स्ट्रा माइटल में जो लोग हैं, सभी के लिए कोई ना कोई गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। तो ओवरऑल सभी के लिए ये बात है कि आप इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में रहोगे और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, बस सपनों की दुनिया में ही रहे, वही अच्छी दुनिया है। कहीं कहीं पर किसी किसी को ये फीलिंग आ सकती है। और कुछ चीज़ें हैं अभी भी आपके सामने क्लियर नहीं हैं, धुंधली सी है, अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। इतना टाइम हो गया, इतना टाइम गुजर गया, आप लोगों ने अलग हो गए, बातचीत हो ली, सब हो लिया, लेकिन फिर भी अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। आप अपने ख्यालों के महल बांधते जा रहे हो। एक आपको समझ नहीं आ रहा है, हम कब तक यूं ही सोचते रहेंगे और इमेजिन करते रहेंगे और ख्यालों में ही जीते रहेंगे कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन कब होगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो इस बात को लेकर। लेकिन कभी कभी हमारा कर्मा होता है, उसको भी टाइम लगता है। और आपके पर्सन को आने के लिए जितना वक्त लग रहा है, ले रहे वो, अगर आप चाहते हो कि वही पर्सन आपकी तरफ आए और उसी के साथ आपको कंटिन्यू करना है, तो आपका ये जो डिज़ायर है, आपका ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, आपकी इच्छा है, ये स्ट्रॉन्ग विश है आपकी, ये स्ट्रॉन्ग विल है आपकी, तो ये कंप्लीट होगा। क्योंकि हम जो भी सोचते हैं ना, उसमें एकदम फोकस्ड होना चाहिए हमने कभी भी। या फिर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो मैनिफेस्टेशन में भी आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरा 100% आपने अपना एनर्जी लगाना चाहिए उसमें। मतलब आपने पहले तो आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए, खुद पे वर्क करना चाहिए पहले। अगर आप ही निगेटिव सोच में रहोगे, सारे निगेटिव थॉट्स दिमाग में रखोगे, तो मैनिफेस्टेशन कैसे पॉजिटिवली वर्कआउट होगा। हमें यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग 2 ग्लास मैनिफेस्टेशन कोई फॉलो कर रहा है, 2 ग्लास वाटर जो रहता है ना, वाटर वाला वो। लेकिन आप सोच रहे हो 21 डेज़ कंप्लीट हो गए, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। तो होगा, आप इतना भी एकदम बेसब्र ना हो, इतना टाइम पेशेंस रखा है और थोड़ा पेशेंस। लेकिन आपने जिस तरह से किया, क्या आपने पूरा जिस वक्त भी किया, एक ही वक्त में, एक वक्त जब बैठे थे आप करने के लिए, तो क्या उस वक्त आपकी एनर्जीज पूरी पॉजिटिव थी,
आप पूरा कंसंट्रेट कर पाए थे, ये भी बात बहुत मायने रखती है। स्पिरिट्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप दूसरों के भरोसे ना बैठे रहे, खुद कुछ करें। आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है पहला कदम आप ही को उठाना पड़े, फर्स्ट स्टेप आप ही को लेना पड़े अगर आपको इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो भी डर रहे हैं कि कहीं आप मना कर दोगे या फिर आप उल्टा सीधा कुछ सुना दोगे, ऐसे उनको भी लग रहा है। और कहीं कहीं पर ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, तो ईगो बीच में आ सकता है, इस वजह से भी वो आएंगे नहीं। तो आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके पर्सन पाइसेस हो सकते हैं किसी किसी के लिए। ओके, ठीक है। वैसे तो हम सब बता दिया है हमने आपको। ये देखिए, कुछ बातें ऐसी भी है जो आपको बहुत हर्ट कर गई है, उनकी कुछ बातें हैं बहुत हर्ट कर गई है, डीप तक अंदर तक हर्ट करके गई है आपको। तो आपको बहुत बुरा लगता है कि हम इसी ने हर्ट किया और इसी से हम हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी सॉरी कैसे कहें हम इससे। ठीक है, आप चाहते हो वो आ जाए और आप दोनों फिर से एक हो जाओ। ये देखिए यहाँ पर 2 ह्यूमन फिगर बने हैं। आपको सपोर्ट बना हुआ है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी में रह सकते हो ऑन दिस फुल मून। थोड़ा सा ज़िद्दी बना है आप में, ये देखिए कितना सख्त है। तो थोड़ा ज़िद्दी बनोगे, आप भी बनोगे ज़िद्दी। ऐसा नहीं है कि वो ही कर रहा है या रही है आपका पर्सन, आप भी बहुत ज़िद्दी बनने वाले हो। ठीक है, और हो सकता है आपको सपोर्ट भी मिले घर से। ठीक है, आपने जो अच्छाई की है, लोगों की हेल्प की थी, सेवा की थी, तो वो आपके लिए अभी सब लोग सपोर्ट बनकर आपके पीछे खड़े रहेंगे। ठीक है, आपके लिए किसी किसी के लिए ये बात हो सकती है जिनकी शादी हो रखी है। ठीक है, शादी ना भी हुई है तो ऐसे कोई लोग हैं जो आपके करीबी हैं, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया था, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा मतलब आपको मानते हैं, ऐसे लोग आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और हाँ, हेल्थ के हिसाब से हम अगर देखें तो आपने अपने किडनीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, किडनी रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ अगर किसी को है तो तुरंत जाकर डॉक्टर से जांच करवा ले। ये देखिए, ये भी एक ह्यूमन फिगर बना है यहाँ पर, और एक दूसरा ह्यूमन उसके साथ में है। तो ऐसा है। चलो कार्ड से रीडिंग करते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में रहोगे ऐसे लग रहा है यहाँ पर। बहुत इमेजिन करते हो आप, बहुत अलग अलग तरह का इमेजिनेशन आपका बहुत चलता रहता है हर वक्त। कभी एक बार पॉजिटिव सोचने लग गए तो पॉजिटिव, निगेटिव सोचने लग गए तो निगेटिव। तो ऐसा ना करें आप। ठीक है, इमेजिन करना अच्छा होता है, कभी कभी हमें दिल को सुकून मिलता है। सपनों में भी सुकून देने वाले सपने होते हैं। ठीक है, चलो कार्ड से देखते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाओ, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। वैक्सिंग क्रिसेंट मून। तो देखिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, हमने स्टार्टिंग में ही कहा आप बहुत सपने देखने वाले हो, ख्यालों की दुनिया में रहने वाले हो, दिन में भी सपने देखने लग जाओगे, ऐसा हो सकता है। तो उनमें विश्वास भी करना सीखो। कार्ड आ गया, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसका एंड बहुत करीब आ चुका है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड। थैंक यू। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज न्यू मून एक्लिप्स। तो आप एक पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है एक पावरफुल चेंज की एनर्जी यहाँ पर है, तो कुछ बदलाव आएंगे जो आपके लाइफ को 360 डिग्रीज में बदल कर रख दे, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस। तो आपने चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सोचने की ज़रूरत है। मतलब जो भी आप अपने इर्द गिर्द आपने जो सोच का दायरा बना के रखा हुआ है, उससे बाहर निकलिए, उससे परे जाकर सोचिए। कुछ लिमिट्स के बाहर जाकर भी सोचना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। हमारे दायरों से बाहर निकलना पड़ता है हमें। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल गिब्बस मून। तो आप अभी काफ़ी करीब हो अपने गोल को अचीव करने के। अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ स्पेल कास्टिंग कर रहे हो अपने पर्सन को पाने के लिए, कुछ दुआएं मांगी है आपने, तो आपको आपकी दुआएं कबूल होने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, बॉटम ऑफ द डे कीज लक इज ऑन योर साइड न्यू मून इन सैगिटेरियस। सैगिटेरियस की रीडिंग में सैगिटेरियस का कार्ड। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। तो लक आपके साथ रहेगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको है नहीं। ठीक है,
और देखते हैं। तो ट्रेजर आइलैंड, तो आप अपने पर्सन के लिए कुछ इस तरह से हो। अब उनको ये समझ आएगा कि आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है, आपका पर्सन खुद समझ जाएगा आपकी वैल्यू। ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ट्रेजर आइलैंड के साथ यही है कि काफ़ी टाइम के बाद उनको ये रियलाइज़ होगा कि आपकी अहमियत उनके लाइफ में क्या है। भले ही उनको आने के लिए थोड़ा टाइम और लगे, भले ही वो थोड़ा पॉजिटिवली सोचने के लिए टाइम लगाए, या कॉन्फिडेंस उनका कम रहे इसलिए ना आए वो, या बात ना करे, या आप बात ना करो, लेकिन उन्हें आपकी अहमियत समझ आएगी, ये बात पक्की है। टाइम टू गो, आपको समझ आएगा कि चलो हमें ही फर्स्ट स्टेप लेने का टाइम आ चुका है, तो आप ही शायद अपनी तरफ से कोई स्टेप ले लो, ये हो सकता है। बॉटम ऑफ द डे की इज़ बिटवीन द वर्ल्ड, दैट मीन्स आपका पर्सन जो है थोड़ा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में रह सकता है, या आप, ठीक है। और दूसरा मैसेज ऐसा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में अभी चेंज आ रहा है, आने वाले हैं आपके लाइफ में, सब कुछ बदल कर रह जाएगा। पावरफुल चेंज कार्ड भी आ गया था ना। तो अभी आपकी ज़िंदगी में फिर से वही बाहर वाले दिन आएंगे, बहारा बहारा वाला टाइम जो रहता है ना, वैसा। तो थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आप पॉजिटिव सोचोगे तो बहुत जल्द हो जाएगा। पॉजिटिव सोचिए, खुद पे ध्यान दीजिए। ये एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें, खुद को इस तरह से बनाएं हम कि हमें कभी भी किसी की ज़रूरत ना पड़े इमोशनली, ठीक है। स्ट्रांग बने। दूसरी बात, आप इस तरह से बनिए कि आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। आप इस तरह से खुद को अभी डेवलप कीजिए कि वो पर्सन खुद ही आपकी तरफ आ जाए, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। चाहे आपके लुक्स हैं, आपका बात करने का तरीका है, जो भी है, आपका करियर है, समझो, तो बहुत सी चीज़ें हैं। आप खुद पर ध्यान दीजिए, आप उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप आपकी तरफ खींच कर आएंगे। ऐसा हो सकता है, लौट कर आएंगे। और करियर के लिए अगर आप पूछना चाहोगे, करियर के लिए हमारे कुछ ब्रदर हैं यहाँ पर जो जानना चाहते हैं, तो हमने नेक्स्ट 6 मंथ्स का रीडिंग कर दिया था, उसमें बताया था आपको। लेकिन फिर भी अगर अभी आप जानना चाहते हो तो ऐसा है कि करियर के लिए आप चाहो तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा सकते हो। वो कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं, आपके करियर में भी चेंजेस आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आपको सही लगता है वो आप ज़रूर कीजिए। जो भी कीजिएगा सोच विचार कर कीजिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है जितना आप खुद को जानते हो। तो डायरेक्शन आपको चाहिए तो हम यही कहेंगे कि आप अपने दिल की ज़रूर सुनिएगा, पर पहले सोच विचार कीजिएगा कि क्या सही रहेगा। 4 लोग कह रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा ना कीजिएगा। करियर के लिए जिन्होंने गाइडेंस मांगा था स्पेशली, ये उन्हीं के लिए है, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। तो अब ये ऐसा है, कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर होने वाली है, कोई सच्चाई आपके सामने आएगी, ठीक है। किसी के बारे में आपको सच्चाई पता लगेगी। जो लोग आपसे नो कांटेक्ट में चले गए हैं, शायद उनका कॉल वॉल आ जाए, कुछ मैसेज करना शुरू कर दे वो लोग आपको, आपसे कहीं से, मतलब सोशल मीडिया पे स्टॉक करें या इनडायरेक्टली सोशल मीडिया से आपसे बात करना शुरू करें। जैसे कि समझो मैसेज कर दिया, या आपके किसी पोस्ट पे कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, ऐसा कुछ इनडायरेक्ट वाला, ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। आपका काइंडनेस बहुत इन दिनों बढ़ा हुआ रहेगा और सब लोग आपको पसंद करेंगे और बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। आपको एंजेलिक गाइडेंस मिलता रहेगा, एंजेलिक सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है। 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटी डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स। तो अब ऐसा है कि जो भी बुरी चीज़ें हैं सारी, उनसे आपने खुद को बचाना है। ये भी एक आपके लिए ऑरेकल की तरफ से मैसेज भी है और वार्निंग भी है कि आप बुरे ख्यालों से बचें। आपके दिमाग में बुरे ख्याल आ सकते हैं तो उससे दूर रखें खुद को, ठीक है। हो सकता है आपको हमेशा अच्छे से आप अच्छे से ही रहते हो, लेकिन लोगों ने जो किया आपको गुस्सा आ जाए और आप एकदम से अचानक से कुछ अलग सा बिहेव कर दो। आप कुछ सपना देख रहे हो, सपने में कुछ डरावना सा देख लो और डर जाओ, कुछ निगेटिव सा देख लो और डर जाओ, और डर के मारे आप फिर पूरा निगेटिव ही सोचते रहे हो। ऐसा हो सकता है किसी के साथ, तो ऐसा ना करें। जब आपको ऐसे कुछ डरावने सपने आते हैं तो ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में ना जाए आप पॉजिटिव सोचें, एंजल्स का सोचें, ठीक है। क्योंकि हम जो सोचते हैं हमारे आसपास वैसे ही एनर्जीज क्रिएट होती है, और जब हम सो जाते हैं तो वही एनर्जीज के थ्रू हमें सपनों में कुछ ना कुछ दिखते रहता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो तो जागता ही रहता है, हम सोते हैं तब भी, है ना। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल। तो आप अपने खुद का ज़रूर सुनिए। हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था, जो लोग करियर के लिए सोच रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये मैसेज है कि हमने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि आप खुद का सोचें, खुद को जो सही लगता है, जो आप ओरिजिनली जो आप हो वैसे ही रहो, वैसे ही उसी थॉट के साथ आगे बढ़ो। किसी का सुनकर, कहीं से पढ़कर या कुछ अपने दिमाग में भर लेना, लेकिन हम ओरिजिनल, हमारी पर्सनालिटी कुछ और ही है और हम किसी का कॉपी कर रहे हैं, ये ना करें,
जब आप खुद जो चाहते हो, आपकी जो हॉबी है, आपको जो पसंद है, उसमें करियर करोगे तो वो तो बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। मतलब शुरुआत में आपको लगेगा हम ये क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में चलकर आपको जो सक्सेस मिलेगा तो उसी में मिलता है जिसमें हमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि हम दूसरों का देखकर अगर कुछ प्रैक्टिकल सोचने लग जाए तो वो भी गलत तो नहीं है, लेकिन उसमें अगर आपको इंटरेस्ट ना आया, बाद में आपने बीच में छोड़ दिया, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती है। तो ये करियर वालों के लिए था जिन्होंने हमें सवाल पूछा था, जिन्होंने हमें बोला था। नेक्स्ट ईयर का रीडिंग जो है उसको आने में टाइम लगेगा, और पर्सनल रीडिंग्स अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, हमारा टाइम का इशू है, ठीक है। जब जिस दिन हमारा ये थोड़ा स्केड्यूल ठीक हो जाएगा घर में और सब कुछ, तो फिर हम पर्सनल रीडिंग्स भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम आपको ज़रूर इत्तला कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन, और उसके साइड में जो ऑल बटन है उसे भी क्लिक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।